डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ का वर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्ग, आपको पता है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं मिलकर वो कोण बनाती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ये वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें जो चारों भुजाएं होती हैं, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जबकि एक भी भुजा अलग हो जाएगी तो फिर वो वर्ग, अभी जैसे ये भुजा है, ये चित्र हैं, तो इसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं और इसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसमें सभी कोण 90 डिग्री का है, पर लेकिन इसमें भुजाएं चारों बराबर नहीं है। तो ये एक आयत है और इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये वर्ग हैं। तो जब आपको दे दी जाए कि कौन सा वर्ग है और कौन सा आयत है, तो इसमें एक डिफरेंस बताइए। तो इसका डिफरेंस ये है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग इसमें विकर्ण इनमें भी सेम होते हैं, आयत में भी विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं सिर्फ बराबर होती हैं। अब जैसे कि आपको दे दिया जाए वर्ग। आज वर्ग, आपको पता है कि वर्ग में क्या निकालते हैं। वर्ग में जैसे वर्ग हैं ABCD, इसमें प्रत्येक की लंबाई है L, इसमें क्योंकि सभी क्या हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, इसकी लंबाई बराबर है सभी की। तो इसका सूत्र हो जाएगा L प्लस L बराबर 4L। तो इसका ये परिमाप हो जाएगा वर्ग का। तो अपन को जैसे यदि कोई भी भुजा दे दी जाए, AB की भुजा दे दी जाए या BC की भुजा दे दी जाए, CD की भुजा दे दी जाए या DA की भुजा दे दी जाए, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनमें से आपको कोई सी भी एक भुजा दे सकते हैं। तो उस भुजा के आधार पर हम इस वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए एक वर्ग है, ये वर्ग का चिन्ह है, एक वर्ग है जिसकी एक भुजा AB बराबर 4 सेमी दे रखी है आपको, और आपको बोल दिया जाए कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसके परिमाप को ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र दे रखा है 4L। तो L के बराबर क्या होती है, भुजा। तो इसमें भुजा अपन को कितनी दे रखी है, 4 सेमी दे रखी है भुजा। तो अपन को ये सूत्र लिख देंगे 4, और भुजा की कितनी दे रखी है, 4 सेमी। तो ये अपन 4 सेमी, तो 4 × 4 किए तो 16, तो इसमें 16 आ गए। और ये सेमी, तो वर्ग में तो सेमी परिमाप ज्ञात करते हैं ना, तो उसमें सेमी आएगा। और यदि अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें स्क्वायर लगता है, तो इसमें सिर्फ सेमी आएगा। यदि इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या निकाला है, सिर्फ परिमाप निकाला है। अपन ने एक वर्ग का परिमाप ज्ञात किया है। यदि अपन ये जैसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और जैसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। और जैसे अपन को वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है अपन को, 4 सेमी, तो इसमें भुजा आ जाएगी 4 सेमी, 4 सेमी का स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो 4 का तो 16 हो जाएगा, इसमें 4 का 16 हो जाएगा, पर लेकिन इसका सेमी का, इसमें सेमी स्क्वायर आएगा, इसमें सेमी स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि इसमें स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें वर्ग हो रहा है, इसमें सेमी का 2 बार स्क्वायर वर्ग हो रहा है इसमें, और परिमाप में सिर्फ 1 बार सेमी आ रहा है, क्योंकि इसमें ये यूनिट डिजिट दे रखा है और इसमें ये सेमी है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए इसमें सेमी स्क्वायर आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया वर्ग के बारे में, जैसे वर्ग के बारे में आपको बता रहा था, तो आपको बताया, आपको पता है कि वर्ग क्या है। इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताई है, तो इसकी परिभाषा दोबारा से फिर से देख लिए। वह चतुर्भुज जो चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की हो, वह वर्ग कहलाता है। जैसे चतुर्भुज तो सब तरह के होते हैं। अब जैसे चतुर्भुज है दे रखा अपन को, ये भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज में आता है, ये भी चतुर्भुज में आता है, आयत भी चतुर्भुज में आता है। पर लेकिन वह वर्ग
जो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो वह वर्ग कहलाता है। क्योंकि इनमें भुजा बराबर नहीं है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो इसमें वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके विकर्ण इसमें भी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सिर्फ वर्ग हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह के चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी भुजाएं समान लंबाई की हो, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और उनके द्वारा जो विकर्ण खींचे जाएंगे वो भी बराबर होते हैं। और ये विकर्ण हैं, जैसे कि इसमें जो विकर्ण काटेंगे ये अपन को कितने डिग्री पे काटेंगे, ये 90 डिग्री पे काटेंगे। कितने डिग्री पे काटेंगे? 90 डिग्री पे। तो अब आपको पता है कि वर्ग, तो वर्ग का सूत्र क्या हो गया? परिमाप का, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या हो गया? 4l स्क्वायर, 4l। और क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। लेकिन परिमाप में क्या होता है, इसमें सेम अपन जैसे परिमाप निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर नहीं लगता है, उसमें सिर्फ सिंपल जैसे सेमी में है या मीटर में है तो सिर्फ सिंपल में ही रहेगा। और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। ये क्षेत्रफल के बारे में है।